सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपके घर में खाना बनता है। आपके घर में 5 लोग हैं। क्या आपने कभी सोचा है, एक ही खाना घर में बन रहा है और इसे कई लोग खाते हैं, तो एक को फायदा करता है, दूसरे को नुकसान क्यों करता है? एक ही मौसम एक व्यक्ति को सर्दी लग जाती है, दूसरों को क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि दोस्तों, हर इंसान की प्रकृति अलग होती है और जब तक आप अपनी प्रकृति नहीं समझेंगे, आप कभी भी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम यही जानेंगे, हमारी प्रकृति क्या है? प्रकृति के अनुसार हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? दोस्तों, हमारा एक ही उद्देश्य है, लोगों को जागरूक करना, लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जगाना। अगर आप अपने स्वास्थ्य से संबंधित सारी जानकारी खुद सीखना शुरू कर देंगे, तो दोस्तों आपसे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। और विश्वास मानिए, आपको कभी डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि शरीर की 90% बीमारियां गलत खान पान, गलत दिनचर्या, गलत लाइफ स्टाइल के ही कारण होती है। और वही सारी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, इस सीरीज का नाम है खुद का डॉक्टर बनिए, और लोगों को जागरूक करके उन्हें भी घर परिवार का, खुद के शरीर का डॉक्टर बनाइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम पहचानते हैं हमारे शरीर की प्रकृति क्या है। आयुर्वेद क्या कहता है? दोस्तों, आयुर्वेद कहता है शरीर 3 दोषों से बना है, जैसा कि कई वीडियो अपलोड हो चुकी है। वात, पित्त और कफ। अगर ये 3 दोष हमारे शरीर में नहीं रहेंगे तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। अगर ये 3 दोष शरीर के गड़बड़ हो जाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। इन तीनों दोषों का संतुलित रहना, यानी कि संतुलन में रहना, कि सबसे बड़ा स्वास्थ्य का परिणाम है कि आप एकदम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। अगर इनमें से एक भी दोष असंतुलित हो गया, बिगड़ गया, तो रोग की शुरुआत होती है। इन 3 सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन दोस्तों हमें कहां मिलता है? चरक संहिता में और अष्टांग हृदय में। वहां पे इन 3 दोस्तों का विस्तृत वर्णन किया गया है और कहा गया है कि जिनके शरीर का ये 3 दोष संतुलित में रहता है, वह आदमी हमेशा स्वस्थ रहता है। अब चलिए हम जाते हैं, वात प्रकृति क्या है। वात को कैसे हम पहचाने कि हमारा शरीर वात दोष वाला है या पित्त दोष वाला है, इसे हम पहचानते हैं। तो पहचान कैसे करें? पहचान: दुबला पतला शरीर, ठंड ज्यादा लगती है, जल्दी घबराहट होना, गैस कब्ज की समस्या हो जाना, नींद हल्की आना। ये वात दोष के कारण है, यानी कि आपका शरीर वात दोष वाला है। वात वाले लोग गलती क्या करते हैं? ये गलतियां करने से ही वात दोष बिगड़ता है। जैसे खाना छोड़ देना, देर रात तक जागना, ठंडी चीजें ज्यादा खाना, देर रात हैवी खाना खाना। ये क्या करता है? ये वात दोष को असंतुलित करता है। तो आप पहले तो समझ चुके हैं आपका शरीर वात दोष का है, तो वात दोष वाले के शरीर में वो लक्षण आते हैं। और अगर आप ये गलती करते हैं जो हमने बताया, तो आप अपने शरीर के वात दोष को बिगाड़ रहे हैं। तो इनके लिए सही क्या है? इनके लिए सही क्या है? अगर आपका शरीर वात दोष वाला है, तो आपके लिए गोल्डन रूल क्या है? सही क्या है? सही है कि समय पे घर का बना हुआ गर्म खाना खाएं, यानी तुरंत बना हुआ खाना खाएं, बासी खाना ना खाएं।
तिल के तेल की मालिश करें। तिल का तेल वात शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है, लेकिन शुद्ध तिल का तेल है जो मार्केट में मिलता है नहीं। तिल खरीदिए, उसका तेल निकलवाइए, वो तेल फायदेमंद है। नियमित दिनचर्या, नियमित दिनचर्या, ये 3 गोल्डन रूल अपनाइए। ये 3 गोल्ड रूल अपनाइए। नियमित दिनचर्या में क्या-क्या चीजें आती हैं, जैसे कि हमने वर्णन कर चुका हूं और आगे करूंगा। अब आज हम पहचान रहे हैं सिर्फ अपने शरीर की प्रकृति को। अब हम बात करते हैं पित्त प्रकृति। कैसे पहचाने कि हमारा शरीर पित्त प्रकृति क्या है? इसे पहचानने के लिए इससे जो आप शरीर का आकार होता है वो माध्यम होता है। गुस्सा जल्दी आता है और ज्यादा पसीना होने लगता है। एसिडिटी, भूख खूब लगती है। अगर ये चीजें हैं शरीर में तो आप समझ लीजिए आपका शरीर पित्त प्रकृति का शरीर है। तो पित्त में हमें क्या गलती करते हैं, वो गलती नहीं करनी चाहिए। अगर आपका शरीर पित्त प्रकृति का है तो ज्यादा मिर्च आपके लिए नुकसानदेह है, ज्यादा चाय कॉफी आपके लिए नुकसानदेह है, चीनी मैदा रिफाइन किया गया तेल आपके लिए नुकसानदेह है, और जंक फूड फास्ट फूड और ये चीजें आपके लिए नुकसानदेह है। तनाव आपके लिए नुकसानदेह है। पित्त प्रकृति वालों के लिए ये गलती नहीं करनी चाहिए। तो समाधान इसका क्या है? आपको ठंडी तासीर का भोजन फायदेमंद है, यानी खाना बना जाए और उसे 1 घंटे के अंदर हमें खा लेना है। ताजा खाना खाना है। आपके खाने में देसी गाय का घी होना जरूरी है। ये देसी गाय का घी पित्त को शांत करता है। ध्यान और शांति बहुत जरूरी है पित्त प्रकृति वालों के लिए। तो आप समझ चुके हैं, आप अपने शरीर को पहचान चुके हैं। अब हम जान लेते हैं कफ प्रकृति की पहचान क्या है, कि आपका शरीर कफ प्रकृति क्या है, कैसे आप पहचानेंगे। इसकी पहचान है भारी शरीर, आलस्य आना जल्दी, ओजन जल्दी बढ़ना और जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम होना। ये पहचान है कफ प्रकृति वालों के शरीर की। इसमें गलती लोग क्या करते हैं? कफ प्रवृत्ति वाले गलती क्या करते हैं? ज्यादा मीठा उनके लिए नुकसानदेह है। व्यायाम की कमी, देर रात तक जागना, एक कफ प्रकृति वाले लोगों को गलती नहीं करना चाहिए। समाधान क्या है? समाधान यही है, सुबह जल्दी उठना यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठना, हल्का भोजन, ताजा भोजन, रोज व्यायाम करना शारीरिक गतिविधि के लिए। अब दोस्तों आप समझ चुके हैं, शायद आप पहचानने का प्रयास भी करेंगे। तो वीडियो को 2-3 बार सुन करके आप अपने शरीर की प्रकृति को पहचान सकते हैं। अब किस प्रकृति का आपका शरीर है, उसमें कौन सी गलती नहीं करना है, उसे आप सुधार सकते हैं। क्या गोल्डन रूल है, उसे अपना करके आप अपने शरीर के तीनों दोषों को बैलेंस कर सकते हैं। अब हम दोस्तों जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात पे हम अगर बात करें तो अधिकतर लोग मिक्स प्रकृति के होते हैं, सिर्फ एक ही प्रकृति नहीं होती है। ज्यादातर लोगों का शरीर 2 प्रकृति वाला होता है, जैसे वात और पित्त। ज्यादातर लोगों का वात और पित्त यानी दोनों शरीर वाला होता है। कभी उनका वात गड़बड़ हो जाता है, कभी पित्त गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि वो 2 प्रवृत्ति वाले शरीर है। किसी का शरीर पित्त और कफ वाला होता है और किसी का शरीर वात और कफ प्रवृत्ति वाला, यानी कि अक्सर 2 प्रकृति वाले शरीर होते हैं। अगर आप अपनी प्रकृति पहचान लें तो दोस्तों 70 से 80% बीमारियां पहले ही रुक जाती है, क्योंकि इसमें जो लोग गलतियां करते हैं वो गलतियां नहीं करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। तो दोस्तों आप समझ चुके हैं कि आपका शरीर किस प्रकृति का है, कौन सी गलती नहीं करना चाहिए, उसका समाधान क्या है। तो अगले एपिसोड में दोस्तों हम क्या जानेंगे, अग्नि क्या है और 90% बीमारियों की जड़ पाचन क्यों है। दोस्तों जिसका पाचन स्ट्रांग है वो बीमारी कभी नहीं होती है। तो अग्नि के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर आपने अभी तक अपनी प्रकृति पहचानी है तो दोस्तों कमेंट में लिखें वात, पित्त या कफ।
और इस वीडियो को हर घर परिवार तक जरूर पहुंचाइए। लोगों को जागरूक किया जाए, लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों और उनका जो पैसा है 20 से 25% इलाज में खर्च होता उससे बचा जा सके। और अगला वीडियो मिस ना हो इसके लिए नोटिफिकेशन बटन ऑन कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करके हर घर तक इसे शेयर कर दीजिए। हमारे उद्देश्य को पूरा करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, खुद का डॉक्टर बनने के लिए, बनाने के लिए। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।